स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी, कहा ये चुनाव चूना लगाओ आयोग है। एक और बड़ी अपडेट, सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति, गहलोत बोले। मुंह खोलते ही पड़ जाती है ईडी और सीबीआई की रेड। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सदन में पूरी ताकत से सरकार का मुकाबला करेगी कांग्रेस, बताएंगे विधायक दल की बैठक में क्या बनी रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, सुल्तानपुर में वकीलों ने बनाई भगवाधारी माफियाओं की सूची, बोले इन पर कब चलेगा योगी बाबा का बुलडोजर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी, कहा ये चुनाव चूना लगाओ आयोग है। दरअसल दोस्तों, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित करने और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने को लेकर निर्वाचन आयोग पर सोमवार को निशाना साधा है। बता दें कि ठाकरे ने कहा है कि उन्हें अब शीर्ष चुनाव निकाय पर भरोसा नहीं है और इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए। बता दें कि उन्होंने मराठी भाषा दिवस के अवसर पर पार्टी की एक कार्यक्रम में कहा है कि निर्वाचन आयोग फर्जी है, इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए। हमें इस पर विश्वास नहीं रहा है। ठाकरे ने शिंदे और उनके समर्थकों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो रंगने वाली लताएं हैं और खुद को मुख्य पेड़ समझने लगे हैं। ठाकरे ने किसी का नाम लिए बगैर शिंदे गुट पर कटाक्ष किया कि जिनका कोई मूल्य नहीं होता वो चोरी करते हैं। चलिए अगली खबर, सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति, गहलोत बोले। मुंह खोलते ही पड़ जाती है ईडी और सीबीआई की रेड। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर सियासी हमला बोला है। बता दें कि सोमवार को सीकर दौरे पर गहलोत ने मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, तनाव और हिंसा का माहौल जैसे मुद्दे उठाते हुए निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि देश में भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, तनाव और हिंसा का माहौल है और आवाज उठाने पर परिवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई की रेड पड़ जाती है और देश में न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहे हैं। गहलोत ने आगे कहा है कि ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जहां पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेल में बंद हुए हैं और देश में क्या हो रहा है ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। वहीं सीएम ने कहा है कि देश में तनाव और हिंसा का माहौल है और विपक्ष की आवाज पर सत्ता पक्ष का ध्यान देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार जनता की भावनाओं का अनादर कर रही है और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। सीएम ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार महत्व के मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और अब विपक्ष कुछ करता है तो जैसे धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी की यात्रा, तब सरकार उस पर ध्यान देती है। गहलोत ने कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ये ऐसे फांसीवादी लोगों ने लोकतंत्र का मखौटा पहनकर सरकार बना ली जिनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस ढंग से ये एक्ट कर रहे हैं उससे हर नागरिक चिंता में है। बता दें कि गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिससे कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्यों की सरकारों को गिराने का काम करती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ राजस्थान में भी उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की लेकिन हम तो बच गए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन आज के दौर में कांग्रेस जैसी पार्टी ने ही लोकतंत्र को बचा कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और आवाज उठाते ही ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम गहलोत ने रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनी हुई सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गिराने का नया मॉडल लेकर आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र की सरकारें उन्होंने गिराई हैं। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में भी सरकार गिराने की खूब कोशिश की गई थी लेकिन वो बच गई। चलिए अगली खबर, सदन में पूरी ताकत से सरकार का मुकाबला करेगी कांग्रेस, विधायक दल की बैठक में क्या बनी रणनीति, बताएंगे। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने तय किया है कि महंगाई, कानून व्यवस्था सहित प्रमुख मुद्दों पर विधानसभा में पूरी ताकत से सरकार को घेरा जाएगा। सदन में सरकार से उनकी अधूरी घोषणाओं पर जवाब मांगा जाएगा तो बजट पर चर्चा के दौरान तथ्यात्मक बिंदुओं पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा।
बता दें कि इसके लिए चिन्हित विधायकों को अध्ययन करना होगा, जिससे उनके द्वारा सदन में मजबूती से सरकार की पोल खोली जा सके। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर तकरीबन 3 घंटे चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र में पार्टी की भूमिका का खाका तैयार किया गया है। बैठक के पूर्व सीएम कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार जिस तरह घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस को आगे आना होगा। हम सदन में पूरी तैयारी के साथ सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी और उसकी सरकार विपक्ष पर हावी होने का प्रयास करेगी, जिसके लिए वो जोर जोर से झूठ बोलेगी। इसका हमें पूरी ताकत से जवाब देना होगा। नाथ ने कहा कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में हमें सदन से लेकर सड़क की लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने रायपुर अधिवेशन के संबंध में विधायकों को जानकारी दी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि हम सदन में ई बजट का पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। इसके अलावा हम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की पूरी ताकत के साथ घेराव करेंगे। इसके लिए सभी विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, उन्हें पूरा अध्ययन करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारी सदन में उपस्थिति 100% रहे। जब भी किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जाए तो सभी विधायक सचेत रहें, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक व्यवधान उत्पन्न करे ऐसे सवालों से बचना चाहेंगे। विधायक दल की बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश चौधरी सहित लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। चलिए अगली खबर। सुल्तानपुर में वकीलों ने बनाई भगवाधारी माफियाओं की सूची, बोले इन पर कब चलेगा योगी बाबा का बुलडोजर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीएम कार्यालय के सामने अधिवक्ताओं ने भगवाधारी माफियाओं की सूची पढ़ी और एक एक का नाम लेते हुए उनके अपराध गिनवाए। बताए किस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वकीलों ने भगवाधारी माफियाओं की सूची तैयार की है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अधिवक्ताओं ने इन भगवाधारी माफिया यानी भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़कर बैठे माफियाओं की सूची पढ़ी। इस दौरान ऐसे माफिया के मुकदमे की गिनती कराते हुए अधिवक्ताओं ने कहा है कि इनके अवैध कब्जे और ढांचों पर बुलडोजर कब चलेंगे। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने विधानसभा का घेराव की चेतावनी भी दी। बता दें कि राष्ट्रीयपाल धनगर महासभा के नेतृत्व में सोमवार को कार्यकर्ता और सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। इसके बाद अधिवक्ताओं का दल भी कलेक्ट्रेट पहुंच गया और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। उमेश पाल और कृष्णा कुमार पाल हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। बैनर पोस्टर लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अधिवक्ताओं ने सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें, अधिवक्ताओं ने कहा है कि ऐसे शातिर शूटर के खिलाफ फांसी देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।